हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे समय के लिए। आज के समय पर कई लोग ये दुनिया छोड़ के चले गए। कई लोगों के जीवन के दहलीज पर दुख मुसीबत परेशानियों ने दस्तक दी, परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर का कि प्रभु ने मुझे और आपको संभाले रखा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धन्य है परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार आपसे बात करने का मुझे इस वीडियो के माध्यम से अवसर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। और आज मेरे प्रियो, इस वीडियो को देखने वाले मेरे प्रियो, आज का जो विषय है बड़ा ध्यान से आप लोगों को सुनना है, प्रार्थनाओं के साथ, गंभीरता के साथ आपको सुनना है और समझने की कोशिश करनी है और समझना ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के विषय का जो शीर्षक है वो इस प्रकार है, जिनके लिए तुम अपनों को ठुकराते हो, जिनके लिए तुम अपनों को ठुकराते हो, एक दिन वही तुमको ठुकराएंगे। हाँ, आपने सही सुना, जिनके लिए आप अपनों को ठुकराते हो, एक दिन वही लोग तुमको ठुकराएंगे। मैं परमेश्वर के वचन से एक बड़ा उदाहरण भी मैं दूंगा कि एक व्यक्ति था जिसने परायों के लिए, पराये लोगों के लिए अपनों को छोड़ दिया। ओके, जिसने पराये लोगों के लिए अपनों को छोड़ दिया और उसका जो परिणाम है उसके जीवन में बड़ा ही गंभीर, बड़ा ही भयावह और बहुत ज्यादा डेंजर, बहुत ज्यादा बुरा परिणाम उसके जीवन में दिखाई दिया। मेरे प्रियो, आज बहुत सी जगहों में हम देख रहे हैं कि आज कई सारे लोग अपनों को छोड़ते हैं परायों के लिए, अपनों को छोड़ते हैं परायों के लिए, माँ बाप को छोड़ देते हैं गैरों के लिए, अपने पति को छोड़ देते हैं गैरों के लिए, अपने पत्नी को छोड़ देते हैं गैरों के लिए। मैंने विश्वासी लोगों में ऐसी कुछ घटनाओं को देखा कि मैंने कुछ ऐसी बहनों को देखा, मैंने कुछ ऐसे भाइयों को देखा कि जिन्होंने गैरों के लिए, यानी कि किसी भाई ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया पराई औरत के लिए। मैंने ऐसी कुछ बहनों को देखा जिन्होंने अपने पति को छोड़ दिया पराये लोगों के लिए। जैसे कि मान लीजिए इंस्टाग्राम और फेसबुक में पहचान हुई, 10-15 दिन, 20 दिन चैटिंग हुई, 1 महीना चैटिंग हुई, और मैंने ऐसा तक देखा 20 साल का रिलेशन, 20 साल का रिलेशन किसी ने केवल सोशल मीडिया पे हुए 20 दिन के पहचान के लिए छोड़ दिया। यानी कि मैंने ऐसी कुछ बहनों को देखा, ऐसे कुछ भाइयों को देखा कि जो किसी अनजान व्यक्ति के साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक में बातें करते थे। लगभग 20 दिन हो गए, लगभग 1 महीना हो गया, और उन्होंने सालों का अपना रिश्ता वो अनजान व्यक्ति के लिए छोड़ दिया। फिर उनको अनजान व्यक्ति के लिए अपनों को छोड़ दिया, ठुकरा दिया, उनके साथ वो चले गए, उनके साथ उन्होंने अनैतिक संबंधों को बनाया, व्यभिचार किया। और 6 महीने जब उनके साथ रहे, 3 महीने जब उनके साथ रहे, 1 साल जब उनके साथ रहे, तो उन लोगों ने ही उनको ठुकरा दिया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो आप जिनके लिए अपनों को ठुकराते हो, एक दिन वही आपको ठुकराएंगे। याद रखना कि इंस्टाग्राम और फेसबुक से आप जिनके साथ अपनी दोस्ती कर रहे हो, पहचान कर रहे हो, और वो व्यक्ति के लिए आप अपनी पत्नी को तुच्छ समझते हो, वो व्यक्ति के लिए जिसके साथ आप चैटिंग करते हो ना, उस महिला के लिए आप अपनी पत्नी को तुच्छ समझते हो, जो कि 20 साल से आपकी पत्नी है, 10 साल से आपकी पत्नी है, सालों से आपकी पत्नी है, और आप उसके लिए, उसको छोड़ के किसी और के लिए, किसी और के चक्कर में आप उस अपनी पत्नी को छोड़ देते हो। ओके, ऐसे मैंने कई सारे भाइयों को देखा, ऐसी कई सारी बहनों को मैंने देखा कि जिन्होंने अपनों को छोड़ दिया गैरों के लिए। तो ऐसा ना करें, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 में हम यहूदा इस्करियोती के बारे में पढ़ते हैं कि यहूदा इस्करियोती जो था उसने मसीह यीशु को बेच दिया केवल 30 चांदी के सिक्कों के लिए। उन लोगों के, महायाजकों के, पुरानियों के बहकावे में क्या आके उसने अपने एक लोते मित्र को, अपने प्यारे मित्र को उसने छोड़ दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हमारे प्रीचिंग को सुनने के लिए गाय, बैले और बफेलो भी आ गए। तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात को।
यहूदा इस्करियोती जो था उसने अपने एक लौते मित्र को यानी कि प्रभु यीशु मसीह को उसने क्या किया, बेच दिया 30 चांदी के सिक्कों के लिए। और जब उसे इस बात का रियलाइज हुआ, जब उसने इस बात को महसूस किया कि मैंने गुनाह किया, मैंने अपराध किया, जब प्रभु यीशु मसीह को दोषी ठहराया गया, उसे मारने के लिए ले जा रहे थे, वो समय पर उसने क्या किया, उसने वो 30 चांदी के सिक्के फिर उन लोगों के पास वो लेके गया। और फिर वो लेके जाके जब वो लेके गया और उनको कहा कि अब ये पैसा ले लो, ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने निर्दोष को पकड़वाया है, मैंने पाप किया, मैंने अधर्म किया, मैंने तुम लोगों के कारण अपने अच्छे मित्र को बेच दिया, उसे ठुकराया, मैंने उसका इनकार किया। जब इस बात को उससे समझ में आई ये बात, तब वो पैसे लेके गया। तो उन लोगों ने उसे क्या जवाब दिया, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 को आप पढ़ लीजिए। उन लोगों ने कहा कि हमें कुछ मालूम नहीं, अभी तू अपना देख। जब उसने ये बात को सुना, वचन में लिखा है वो बाहर आया और वो मर गया, उसने अपने आप को खत्म कर लिया। मेरे प्रियो, जिनके लिए आज आप अपनों को ठुकरा रहे हो, मेरी बहनों, जिस किसी अनजान व्यक्ति के लिए आप अपने पति को ठुकरा रहे हो, आप अपने बच्चों को ठुकरा रहे हो, आप अपने परिवार को ठुकरा रहे हो, एक दिन वही व्यक्ति आपको ठुकराएगा। मेरे प्रियो भाइयों, जिस किसी अनजान महिला के लिए, बहन, किसी स्त्री के लिए आप अपने घर की पत्नी को ठुकरा रहे हो, एक दिन वही आपको ठुकराएंगे। क्योंकि बड़ा उदाहरण परमेश्वर के वचन में यहूदा इस्करियोती के विषय में है। और नीति वचन के 29 अध्याय के 5 वचन में लिखा है कि ऐसे कई सारे पुरुष हैं जो आपसे मीठी मीठी बात करेंगे, चिकनी चोपड़ी बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे बात करने वाले जो है वो आपके लिए जाल को बिछा रहे हैं। अभी नीति वचन 29:5 में पुरुष लिखा है कि ऐसे पुरुष है जो आपसे चिकनी चोपड़ी बातें करेंगे, और वचन कहता है कि वो आपके लिए चिकनी चोपड़ी बातें करके जाल को बिछा रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऐसी महिलाएं भी होती है, ऐसे पुरुष भी होते हैं जो आपसे चिकनी चोपड़ी बातें करेंगे, आपको फंसाएंगे और आपके खुशहाल परिवार को बर्बाद कर देंगे। इसलिए होश में आओ, ये सोशल मीडिया के जाल से बचो। किसी भी व्यक्ति के साथ, अनजान व्यक्ति के लिए बर्बाद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारा विरोधी जो शैतान है वो गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। तुम्हारा विरोधी जो शैतान है वो गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। अपने आप को बचाइए, अपने आप को संभालिए। अपने परिवार का किसी अनजान व्यक्ति के लिए जो 20 दिनों से, जो 1 महीने से, जो 6 महीने से, जो 2 साल से आपका दोस्त बना और केवल वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है, केवल वो आपके शरीर का इस्तेमाल करना चाहता है, आपके शरीर से खेल रहा है, आपकी भावनाओं से खेल रहा है, उसके लिए आप सालों के रिश्तों को ठुकराते हो। ये सच्चाई है आज की, ये सच्चाई है आज की, आपको समझना होगा और अपने आप को ऐसे छलावे से अपने आप को बचाना होगा। आप बड़े समझदार लोग हैं, ये बात को याद रखिए। मैं उदाहरण फिर से एक बार रिपीट करूंगा, मैंने ऐसी बहनों को देखा कि जिन्होंने सालों के रिश्ते 2 महीने की चैटिंग करने वाले के लिए ठुकरा दिए। मैंने ऐसे भाइयों को देखा जिन्होंने सालों के रिश्ते 2 महीने की चैटिंग करने वाली के लिए ठुकरा दिए। तो होश में आओ, होश में आओ, अपनों को मत ठुकराइए, क्योंकि जिस प्रकार यहूदा इस्करियोतियों को उन लोगों ने लात मार के हकाल दिया, एक दिन यही लोग जो आज आपको बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़े दुलारे लग रहे हैं, बड़े अपने लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चिकनी चोपड़ी बातें आपसे की, मीठी मीठी बातें आपसे की, एक दिन ये लोग आपको लात मार देंगे और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएंगी, और वो समय पर आपको बचाने के लिए, संभालने के लिए कोई नहीं आएगा। इसीलिए अभी इसी समय पर यदि इस वीडियो को देखने वाला कोई भी भाई या कोई भी बहन यदि गलत रिलेशन में है, जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तो अभी इसी समय पर आपको उन लोगों को ब्लॉक करना होगा, वो गलत रिलेशन से आपको बाहर आना होगा। परमेश्वर आपको मदद करेंगे। परमेश्वर, मैं हमेशा अपने प्रचार में कहता हूं कि यीशु अपने बाहें फैलाए हुए खड़ा है, आपका तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हुआ सो हुआ, पुरानी बातों पे मिट्टी डालिए और की जैसी गलतियां ना करे। परमेश्वर आपको याद कर रहा है, परमेश्वर आपकी राह देख रहा है।
सो इस वीडियो के माध्यम से हम इतना ही कहना चाह रहे थे। अब हम यहाँ पर आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।